जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 78वें दिन के पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट निकालकर 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए यह वार्षिक पाठ बहुत ही लाभदायक है। और जो श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहते हैं, श्री रामचरितमानस की कृपा दृष्टि पा सकते हैं और अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस पढ़ने से पूर्व हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय शिव शंभु, जय पार्वती माता, जिन्होंने प्रथम बार श्री रामचरितमानस पार्वती माता को सुनाई, श्री राम नाम की रचना की। सभी गुरुजनों को आवाहन, सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी देव देवताओं का आवाहन, सभी देव देवताओं को प्रणाम है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय बजरंगबली, जय सरस्वती माता, जय श्री गणेशाय नमो नमः। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। जय श्री और रामचंद्र की जय। शंकर चापो जहाजो सागरो रघुवर बाहुबलो, बूढ़ी सो सकल समाजो चढ़ा जो प्रथम ही मोह। बस मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चापे कंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप भयो निधि बावन, प्रेम बारी अब गाहो सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देख कर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राकेशु निहारी। बढ़त बीची पुल कावली भारी, बाजे नभ गह गए निशाना। देवे वधू नाचहि करी गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देख कर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगीं। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा, प्रभो ही प्रशंसहि देहि आशीषा। बरी सही सुमन रंग बहुबान माला, गावेहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन जब भरी जय जय बानी, धनुष भंग ध्वनि जात न जानी। मुदित कहि जहीं तहीं नर नारी, भंजे ओ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। जयमाल पहनाना, बंदी मागध सूत गण विरुद्ध। बदे मति धीर करे निछावरे, लोग सब है गए धन मनि चीर। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुद्धावली
कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी, मृदंग, शंख, सहनाई, बेरी, ढोल, दुंदुभी सुहाई, बाजही बहु बाजन सुहाए, जहीं तहीं जुब तिन्ने मंगल गाए। झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल और सुहावनी नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हरिषि अति रानी, सुखत धान बरा जनु पानी, जनक लहेऊ सुखु सोचु बिहाई। पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। श्री हत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुख ही बरनिय के ही भांति, जनु चात की पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, शशि ही चकोर किशोर को जैसे। सतानंद तब आए सुदीना, सीता गमनु राम पही कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावे ही मंगल चार, गविनी बाल माराल गति सुषमा अंग अपार। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरी बिहारी। साथ में सुंदर चतुर सखियाँ मंगल आचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सकिन्ने मध्य मसीय सोहती कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जे ही छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोचु मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेमु लखी परई निकाहु। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवारी चित्र अभिरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देख कर समझाकर कहा, स्वामिनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दो हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज जनाला, शशि ही सह भेत देत जयमाला। गावही छवि अवलोक सहेली, सिए जयमाल राम उर मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।
रघुवर उर जय माल देखी देवे बरी सही सुमन सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुद गन मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देख कर देवता बहुल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देख कर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुरु अरु बेओ में बाजे ने बाजे खल भय मलिन साधु सब राजे सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचे ही गावे ही विबुध बदूटी बारे बारे कुसुमांजलि छूटी जहें तहें विप्र वेद धुनि करही बंदी बिरदावली उच्चरही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा राम बरी सिए भंजे उचापा करे ही आरती पुर नर नारी देही निछावरी वित्त विसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहती सिय राम के जोरी छवि सिंगारू मन हूँ एक ठोरी सखी कई प्रभु पद गहु सीता करती न चरण पर से अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियाँ कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करी नहीं पर सती पग पानी मन बिहा से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानी मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे कोर कपूत मूड मन माखे उठी उठी पैरी सना अभागे जहें तहें गाल बजावने लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। ले हो छड़ाई सिय कह को धरी बांधे हूँ नृप बालक दो तोरे धनुषु चाड़ नहीं सरई जीवत हम ही कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जौ विदे हो कछु करे सहाई जीते हो समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी राज समाज है लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। यह वचन सुनकर साधु राजा बोले इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई।
बलु प्रतापो वीरता बढ़ाई, नाक पिना कही संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसी लाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। देखहु राम ही नयन भरी, तजी ईर्षा मधु को, लखन रोसु पाविको प्रबल जानी, सलभ जनी होहु मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन त्यय बलि जिमि चह कागो, जिमि ससुर चह नाग अरि भागो, जिमि चह कुशल अकारन को ही, सब संपदा चाहे सविद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला, अपनी कुशल चाहे शिव जी से विरोध करने वाला, सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लोलूप कल कीर्ति चही, कलंकिता की कामी लहही, हरि पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचो नर नाह। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलो सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जय रानी, राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय सनेहो बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गईं। तब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गईं जहाँ रानी सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी ने सहित सोच बस सिया, अब धों विधि काय करनिया, भूप वचन सुनी इत उत तकही, लखनऊ राम डर बोली न सकेही। रानियों सहित सीता जी अर्थात दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी उधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रो कोटि कुटिल चितवत निरप, अन्य सैकोप मनहु मत गजगन, निरे की सिंह किशोरही चोप, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आज हमने 6 दोहों का पाठ किया। आज श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया और वरमाला का कार्य संपन्न हो गया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।